बिहार में लौट आया जंगल राज। मुकेश सहनी की किससे दुश्मनी, किसने वीआईपी चीफ के पिता को मारा। माया नगरी मुंबई की फिल्मी दुनिया को छोड़कर बिहार में अपनी सियासी पैठ बनाने वाले मुकेश सहनी की आखिर किससे दुश्मनी थी। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार के दरभंगा में जंगल राज के लौटने की खुली चुनौती दी है। क्या सियासत के लाल रंग ने ले ली मुकेश सहनी के पिता की बलि, या फिर इस पूरे खेल के पीछे की कहानी कुछ और ही है। जी साथियों, ये सवाल आज बिहार की हवाओं में गूंज रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि सुशासन बाबू के राज में इतना बड़ा कांड हो गया और सब मौन है। बस जांच पर जांच का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, जिस बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर जान ले ली गई, उसमें फिलहाल तो पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पूरा विपक्ष अब जेडीयू बीजेपी सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश सरकार में पशुपालन मंत्री रहे सहनी सिमरी बख्तियारपुर से विधायक भी रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर सहनी खड़गिया संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 24 साल के सहनी ने मुंबई से लौटकर राजनीति में एंट्री मारी थी। मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति में मछुआरों का और मल्लाहों का अगुआ कहा जाता था। फिल्म की दुनिया से लौटकर उन्होंने राजनीति में स्पेशल एंट्री की थी। चुनावी हलफनामे के अनुसार सहनी के पास 12.34 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हालांकि उनके पास यात्रा के लिए कोई कार या अन्य प्राइवेट वाहन नहीं है। महाराष्ट्र में उनके नाम पर टाटा मोटर्स का एक सामान ढोने वाली गाड़ी रजिस्टर्ड है। सहनी के पास 1,31,74,730 की चल संपत्ति बताई गई है। इसके अलावा उनकी पत्नी 51 लाख की चल संपत्ति की मालकिन है। मुकेश सहनी पर 18.86 लाख का सरकारी कर्ज है। उनके पास कृषि भूमि नहीं है। सहनी के पास गैर कृषि भूमि में मौजा अफजाला में 20 लाख के मूल्य की 6 कट्ठा 16 धुर जमीन है। उनके पास मुंबई में 6.22 करोड़ मूल्य के 2 कमर्शियल बिल्डिंग है। उनके पास मुंबई में 2 फ्लैट भी हैं। सहनी को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में बेहतर अवसर नजर आया। इसकी वजह से कि समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बाद से बिहार में कोई भी अखिल बिहार ईबीसी नेता नहीं आया है। सहनी या निषादों में राज्य ने भगवान लाल सहनी और कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद के रूप में केवल 2 महत्वपूर्ण नेता देखे हैं। 2015 में भी भाजपा ने सहनी के महत्व को समझा और उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रचार में उतारा। एनडीए सरकार द्वारा सहनी को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने के बाद वो बाहर आ गए। जुलाई 2018 में सहनी को ने वीआईपी पार्टी बनाई। फिलहाल सहनी महागठबंधन के साथ है। तो साफ है, ये पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल होने की वजह से बड़ा होता जा रहा है। वही विपक्ष भी नीतीश सरकार को घेर रहा है। ऐसे में इस मामले का सच कब सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।